इंडिया में एक आदमी ने यह आवाज सुनी। उनका नाम था विक्रम साराभाई। उन्होंने उस दिन का सपना देखा जब इंडिया स्टार्स तक पहुंचेगा। 1962 में साराभाई ने आयन को उस पार बनाया। यह बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO बना। साराभाई का एक विजन था। उनका विश्वास था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडिया को बदल सकता है। उन्होंने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की इसकी ताकत को पहचाना। उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का सोचा, एजुकेशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए। साराभाई का सपना बहुत बड़ा था। इंडिया तब एक नया देश था। उसके सामने बहुत चुनौतियां थीं, लेकिन साराभाई रुके नहीं। वो जानते थे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में नहीं है। यह अपनी सीमाओं को तोड़ने के बारे में है। यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के बारे में है। साराभाई के विजन ने ISRO की नींव रखी। उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। उन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। उनके सपने ने बहुतों के दिलों में स्पेस के लिए एक जुनून जगाया। इसरो के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। उनका उद्देश्य है स्पेस को एक्सप्लोर करना, लेकिन उनका काम धरती से भी जुड़ा है। ISRO स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना चाहता है। इन सैटेलाइट्स के अलग अलग काम होते हैं। ये मौसम पर नजर रखते हैं और प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाते हैं। ISRO खेती में भी अहम भूमिका निभाता है। सैटेलाइट्स किसानों को जरूरी जानकारी देते हैं। एजुकेशन एक और जरूरी क्षेत्र है। ISRO की उपलब्धियां भारतीय प्रतिभा का प्रमाण है। ये दिखाते हैं कि लगन और मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। इसरो का सफर अविश्वसनीय उपलब्धियों से भरा है। यह साहसिक मिशन और अभूतपूर्व खोजों की कहानी है। यह सब शुरू हुआ आर्यभट्ट से। यह इंडिया का पहला सैटेलाइट था। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ था। यह एक ऐतिहासिक मौका था। इसने ग्लोबल स्पेस में इंडिया के आगमन की घोषणा की। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक सैटेलाइट था। इसने पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन किया। इसने खगोलीय पिंडों को भी देखा। फिर आया चंद्रयान। इस मिशन का उद्देश्य था चांद को एक्सप्लोर करना। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ। यह चंद्रमा की सतह का नक्शा बनाने के लिए उपकरण ले गया था। इसने पानी की बर्फ के प्रमाण की भी तलाश की। यह मिशन पूरी तरह सफल रहा। इसने इंडिया को चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना दिया। ISRO यहीं नहीं रुका। उन्होंने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया। यह मिशन और भी महत्वाकांक्षी था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। लैंडर को एक झटका लगा, लेकिन ऑर्बिटर चांद का अध्ययन कर रहा है। और फिर इतिहास रचा गया। 2023 में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने इंडिया को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना दिया। रोवर अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज कर रहा है। यह पानी की बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश कर रहा है। इसरो की सबसे खास बात है इसकी किफायती। वो कम संसाधनों में अविश्वसनीय काम करते हैं। उनके मिशन बहुत ही कम लागत में पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। आखिर ISRO ये कैसे करता है? वो इनोवेशन और अपनी सूझबूझ पर भरोसा करते हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हैं। वो मौजूदा संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके इस तरीके ने पूरी दुनिया में उनकी तारीफ करवाई है। मिसाल के तौर पर मार्स ऑर्बिटर मिशन को ही ले लीजिए। इस मिशन को मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। इसने इंडिया को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना दिया। यह दूसरी स्पेस एजेंसियों के ऐसे ही मिशन की लागत से बहुत कम में पूरा हुआ था। ISRO की कम लागत में काम करने की क्षमता उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। वो दिखाते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत महंगा होना जरूरी नहीं है। उनके इस तरीके ने स्पेस में जाने की ख्वाहिश रखने वाले बाकी देशों को भी प्रेरित किया है। इसने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और योजनाबद्ध तरीके से काम करके बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है।